गीता का दर्शन शास्त्र। पदार्थ से प्रतिक्रमण परमात्मा पर। कृष्ण कह रहे हैं, पाप से रहित पुरुष। पाप रहित का अर्थ है वस्तुओं की तरफ लगा हुआ रस जिसके मन में नहीं है। वस्तुओं का रस ही सभी तरह के पाप करवा देता है। फिर वस्तुओं की दौड़ में कौन से पाप करने कौन से नहीं करने, इसका विचार करना मुश्किल हो जाता है। वस्तुएं सब पाप करवा लेती हैं। आखिर बड़े सम्राट अगर इतनी हत्याएं कर जाते हैं, नादिर या सिकंदर या हिटलर या स्टैलिन अगर बड़े राजनीतिज्ञ सब तरह के पाप कर जाते हैं, तो किस लिए? ख्याल है कि सत्ता हाथ में होगी तो वस्तुओं की मालकियत हाथ में होगी। ख्याल है कि धन हाथ में होगा तो सारी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। लेकिन सारी वस्तुएं खरीद ली जाएं और मुझे यह पता न चले कि मैं वस्तुओं से अलग भी कुछ हूं, तो मेरे जीवन में पाप घिर जाएगा, अंधकार भी घिर जाएगा, पदार्थ भी भारी पत्थर की तरह मेरी छाती पर पड़ जाएंगे, लेकिन मैं खो जाऊंगा। स्वामी राम टोक्यो में मेहमान थे। और तब की बात है जब टोक्यो में नए ढंग के मकान बहुत कम थे, सभी लकड़ी के मकान थे। एक सांझ निकलते थे और एक मकान में आग लग गई है। लोग सामान बाहर निकाल रहे हैं। जिसका मकान है वह छाती पीट कर रो रहा है। राम भी उस आदमी के पास खड़े होकर उस आदमी को गौर से देखने लगे। वह छाती पीट रहा है, रो रहा है और चिल्ला रहा है, कह रहा है, मैं मर गया। राम थोड़े चिंतित हुए क्योंकि वह आदमी बिल्कुल नहीं मरा है। बिल्कुल साबित, पूरा का पूरा है। चारों तरफ उसके घूमकर भी देखा। उस आदमी ने कहा भी कि क्या देखते हो? मैं मर गया हूं, लुट गया, सब खो गया। राम बड़े चिंतित हुए क्योंकि उसका कुछ भी नहीं खोया है। वह आदमी पूरा का पूरा है। लेकिन हाँ, मकान में तो आग लगी है और लोग ला रहे हैं सामान। तिजोरियां निकाली जा रही हैं। कीमती वस्त्र निकाले जा रहे हैं। हीरे जवाहरात निकाले जा रहे हैं। फिर आखिरी बार आदमियों ने आकर कहा कि अब एक बार और हम भीतर जा सकते हैं। अंतिम क्षण है। एक बार और, इसके बाद मकान में जाना असंभव होगा। लपटें बहुत भयंकर हो गई हैं। अगर कोई जरूरी चीज रह गई हो तो बता दें। उस आदमी ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं आता। मुझे कुछ भी याद नहीं आता कि क्या रह गया और क्या आ गया। मैं होश में नहीं हूं। मैं बिल्कुल बेहोश हूं। तुम मुझसे मत पूछो। तुम भीतर जाओ। तुम जो बचा सको वह ले आओ। हर बार वे आदमी बाहर आते थे तो बहुत खुश। कुछ बचाकर लाते थे। आखिरी बार छाती पीटते रोते हुए बाहर निकले और एक लाश लेकर बाहर निकले। उस आदमी का इकलौता बेटा अंदर रह गया था और जलकर समाप्त हो गया था। स्वामी राम ने अपनी डायरी में लिखा कि उस दिन उस मकान से चीजें तो सब बचा ली गईं, लेकिन मकान का मालिक होने वाला मालिक जलकर समाप्त हो गया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि करीब करीब हर आदमी की जिंदगी में ऐसी ही घटना घटती है। चीजें तो बच जाती हैं, मालिक मर जाता है। चीजें सब बच जाती हैं। आखिर में सब मकान, सब धन, तिजोरी सब व्यवस्थित हो जाता है। और वह जिसके लिए किया था वह मालिक मर जाता है। हमारी सारी सफलता सिवाय हमारी कब्र के और कुछ नहीं बनती। और हमारे सारे प्रयत्न हमें सिवाय मरघट के और कहीं नहीं ले जाते। और जिंदगी का पूरा अवसर जिन चीजों को जोड़ने में, इकट्ठा करने में हम गंवाते हैं, कृष्ण जैसे लोग कहते हैं कि उस अवसर में हम परमात्मा को भी पा सकते थे, जिसे पाकर परम आनंद भी मिलता है और मृत्यु के अतीत भी आदमी हो जाता है, मरता भी नहीं। लेकिन पाप से भरा चित्त यह न कर पाएगा। पाप से भरा चित्त अर्थात पदार्थ की ओर दौड़ता हुआ चित्त। हम सबका दौड़ रहा है पदार्थ की ओर। इधर पदार्थ दिखा नहीं कि चित्त दौड़ा नहीं। रास्ते पर देखते हैं एक सुंदर व्यक्ति को गुजरते हुए, चित्त दौड़ गया। देखा एक मकान खूबसूरत, चित्त दौड़ गया। एक चमकती हुई कार गुजरी, चित्त दौड़ गया।
इस चित्त को समझना पड़ेगा, अन्यथा पाप में ही जीवन बीत जाता है। यह दौड़ ही रहा है पूरे वक्त, यह तलाश ही कर रहा है। और अगर सड़क से कोई कार न गुजरे, और सड़क से कोई स्त्री न निकले, और कोई सुंदर भवन न दिखाई पड़े, कोई सुंदर पुरुष न दिखाई पड़े, कुछ भी न दिखाई पड़े, तो हम आंख बंद करके दिवास्वप्न देखने लगते हैं। उसमें कारें गुजरने लगती हैं, स्त्री पुरुष गुजरने लगते हैं, धन शान शौकत गुजरने लगती है, सब भीतर चलाने लगते हैं। लेकिन चित्त पदार्थ की तरफ ही दौड़ता रहता है। जागते हैं तो, सोते हैं तो, सपना देखते हैं तो चित्त पदार्थ की तरफ ही दौड़ता रहता है। यह पदार्थ की तरफ दौड़ता हुआ चित्त परमात्मा की तरफ नहीं दौड़ पाएगा। इन दो में से एक ही चुनना पड़ता है। वह गली बहुत संकरी है, उसमें दो नहीं समाते, और उसकी दिशा बड़ी विपरीत है। वह डायमेंशन अलग है, वह डायमेंशन बिल्कुल भिन्न है, वह आयाम भिन्न है। अगर पदार्थ की तरफ चित्त दौड़ता है तो उसकी तरफ कभी नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि पदार्थ साकार है और वह निराकार है, क्योंकि पदार्थ जड़ है और वह चेतन है, क्योंकि पदार्थ बाहर है और वह भीतर है, क्योंकि पदार्थ नीचे है और वह ऊपर है, क्योंकि पदार्थ मृत्यु में ले जाता और वह अमृत में। वह बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल विपरीत। तो पदार्थ की तरफ दौड़ता हुआ चित्त वहां न जा सकेगा। सुना है मैंने, एक आदमी भागा हुआ जा रहा है एक रास्ते से, तेजी में है, सांझ ढलने के करीब है। राह के किनारे बैठे हुए एक आदमी से उसने पूछा कि दिल्ली कितनी दूर है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, दो बातों का जवाब पहले दे दो, फिर मैं बताऊं कि दिल्ली कितनी दूर है। उसने कहा, अजीब आदमी मिले तुम भी, इतना सीधा बता दो कि दिल्ली कितनी दूर है। दो बातों के सवाल और जवाब का क्या सवाल है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, फिर मुझसे मत पूछो, क्योंकि मैं गलत जवाब देना कभी पसंद नहीं करता। कोई और नहीं था, इसलिए मजबूरी में उस जल्दी जाने वाले आदमी को भी उस बूढ़े से कहना पड़ा, अच्छा भाई, पूछ लो तुम्हारे सवाल। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, कोई संगति नहीं है। मैं पूछता हूँ, दिल्ली कितनी दूर है, इसमें मुझसे पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। पर उस बूढ़े ने कहा, तो तुम जाओ। नहीं तो मेरे दो सवाल। पहला तो यह कि तुम जिस तरफ जा रहे हो, इसी तरफ जाने का इरादा है। तो दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि दिल्ली 8 मील पीछे छूट गई है। अगर ऐसे ही जाने का है तो दिल्ली पहुंचोगे जरूर। यह मैं नहीं कहता कि गलत जा रहे हो, लेकिन पूरी जमीन का चक्कर लगाकर, और वह भी बिल्कुल सीधी नाक की रेखा में चलना। जरा चूके कि चक्कर चूक गया तो दिल्ली से फिर बचकर निकल जा सकते हो। सिर मत हिलाना जरा भी, बिल्कुल नाक की सीध में जाना। फिर भी मैं पक्का नहीं कहता कि दिल्ली पहुंचोगे। सारी जमीन घूमकर भी जरा भी चूक गए, इर्छे तिरछे हो गए, तो फिर चूक जाओगे। इसलिए मैं पूछता हूं कि इरादा क्या है। इसी तरफ जाने का है, और अगर लौटने की तैयारी हो तो दिल्ली बहुत पास है, पीठ के पीछे है। 8 ही मील का फासला है। उस आदमी ने कहा, यह मेरी समझ में आया। माफ करो कि मैंने तुमसे कहा कि असंगत बात पूछते हो। संगत बात थी, लेकिन दूसरा क्या सवाल है? उस आदमी ने कहा कि जरा चलकर भी मुझे बताओ कि कितनी चाल से चलते हो, क्योंकि दूरी चाल पर निर्भर करती है, मीलों पर नहीं। 8 मील तेज चलने वाले के लिए 4 मील हो जाएंगे, धीरे चलने वाले के लिए 16 मील हो जाएंगे। और एक कदम चलकर बैठ गए तो 8 मील अनंत हो जाएंगे। इसलिए जरा चलकर बताओ, चाल क्या है? क्योंकि सब रिलेटिव है। दिल्ली की दूरी या सभी दूरियां रिलेटिव हैं, सापेक्ष हैं। कितना चलते हो? उस आदमी ने कहा कि माफ करना, यह भी मेरे ख्याल में नहीं था। तुम ठीक ही पूछते हो। परमात्मा भी जिस दिशा में हम जाते हैं, पदार्थ की दिशा में, वहां हमें कभी नहीं मिलेगा।
दिल्ली तो शायद मिल जाए, दिल्ली के उल्टे चलकर भी, क्योंकि जमीन का घेरा बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन पदार्थ का घेरा अनंत है। अगर हम पदार्थ की तरफ खोजते हुए चलते हैं तो हम अनंत तक भटक जाएं, तो भी परमात्मा तक नहीं लौटेंगे। तो एक तो पदार्थ का घेरा अनंत है, जमीन का घेरा तो बहुत छोटा है। यह जमीन तो बहुत मीडियाकर प्लेनेट है, बहुत ही गरीब, छोटा मोटा, शुद्ध। इसकी कोई गिनती नहीं है। यह हमारा सूरज इस पृथ्वी से 60,000 गुना बड़ा है। लेकिन हमारा सूरज भी बहुत मीडियाकर है। वह भी बहुत मध्यम वर्गीय प्राणी है, मिडिल क्लास। उससे हजार हजार, 10,000 गुने बड़े सूर्य हैं, महासूर्य हैं। इस पृथ्वी की तो कोई गिनती नहीं है। यह तो बड़ी छोटी जगह है। वह तो हम बहुत छोटे हैं, इसलिए पृथ्वी बड़ी मालूम पड़ती है। इसकी स्थिति बहुत बड़ी नहीं है। चले जाएं तो पहुंच ही जाएंगे दिल्ली। लेकिन पदार्थ तो अनंत है। उसके फैलाव का तो कोई अंत नहीं। वह तो हम कितना ही चलते जाएंगे, वह आगे 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 मौजूद रहेगा। तो एक फर्क तो यह करना चाहता हूं कि पदार्थ अनंत है, इसलिए उस दिशा से कभी परमात्मा तक नहीं आ पाएंगे, लौटना ही पड़ेगा। जैनों के पास एक बहुत अच्छा शब्द है, वह है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का अर्थ है रिटर्न बैक, वापस लौटना। आक्रमण का अर्थ है जाना, हमला करना, और प्रतिक्रमण का अर्थ है वापस लौटना। हम सब आक्रामक हैं पदार्थ की तरफ, वही पाप है। प्रतिक्रमण पुण्य है। वापस लौट आए। तो एक तो यह आपसे कहना चाहता हूं कि पदार्थ अनंत है, इसलिए कितना ही आक्रमण करो कभी भी पा न सकोगे प्रभु को। और जब तक प्रभु न मिल जाए तब तक शांति नहीं, संतोष नहीं, चैन नहीं। और दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि उस बूढ़े ने कहा कि पीछे लौटो, दिल्ली 8 मील दूर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पीछे लौटो, परमात्मा 8 इंच भी दूर नहीं है। 8 मील बहुत ज्यादा है। असल में पीछे लौटो तो आप ही परमात्मा हो। अगर ठीक से कहें तो ऐसा कहना पड़ेगा। जरा सा भी फासला नहीं है। मोहम्मद ने कहा है, कोई पूछता है मोहम्मद से कि प्रभु कितने दूर है, तो वे कहते हैं कि यह जो गले की धड़कती हुई नस है, इससे भी ज्यादा निकट। इसे काट दो तो आदमी मर जाता है। यह जीवन के बहुत किनारे है। मोहम्मद कहते हैं, यह जो गले की धड़कती नस है, इससे भी निकट, इससे भी पास, जीवन से भी पास। लौटने भर की देरी है। लौटकर चलना भी नहीं पड़ता, क्योंकि चलने लायक फासला भी नहीं है। सिर्फ लौटना, जस्ट रिटर्न इज इनफ। पर अबाउट टर्न, पूरा का पूरा लौटना पड़े, एकदम पूरा। मुख जहां है उससे उल्टा कर लेना पड़े। पदार्थ की तरफ जो उन्मुखता है वह पाप है, और पदार्थ की तरफ पीट कर लेना पुण्य है। इसलिए दान पुण्य बन गया और कोई कारण न था, क्योंकि जिसने धन दिया उसने प्रतिक्रमण शुरू किया। जिसने धन लिया उसने आक्रमण किया। इसलिए त्याग पुण्य बन गया, क्योंकि त्याग का अर्थ है पदार्थ की तरफ पीट कर ली। बुद्ध घर छोड़कर गए हैं, तो जो सारथी उन्हें छोड़ने गया है, रास्ते में बहुत रोने लगा। और उसने कहा कि मैं कैसे लौटूं आपको छोड़कर। इतना धन, इतना अपार धन छोड़कर जा रहे हैं आप, पागल तो नहीं है। मैं छोटा हूं, छोटे मुंह बड़ी बात मुझे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन इस अंतिम क्षण में न कहूं, यह भी ठीक नहीं। आप पागल हैं। इतना धन छोड़कर जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा, कहाँ है धन? तुम मुझे दिखाओ तो मैं वापस लौट जाऊं। उन महलों में तुम तो बाहर ही थे, मैं भीतर था। उन तिजोरियों को तुमने दूर से देखा है, उनकी चाबियां मेरे हाथ में थीं। उस राज्य के रथ के तुम सिर्फ चालक थे, मैं उसका मालिक था। मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने वहां धन कहीं नहीं पाया, क्योंकि धन तो वही है जिससे आनंद मिल जाए। बुद्ध ने जो शब्द उपयोग किया है वह है संपत्ति। वह बहुत बढ़िया शब्द है।
बुद्ध ने कहा, संपत्ति तो वही है जिससे संतोष मिल जाए। वहां तो मैंने सिर्फ विपत्ति पाई, क्योंकि सिवाय दुख के कुछ भी न पाया। विपत्ति पाए, जिसे तुम संपत्ति कहते हो, वह विपत्ति है। मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ। विपत्ति को छोड़कर जा रहा हूँ संपत्ति की तलाश में। पदार्थ की तरफ से मुंह मोड़ना पड़े। जरूरी नहीं कि बुद्ध की तरह छोड़कर जंगल जाएं। बुद्ध जैसा छोड़ने को भी तो नहीं है हमारे पास। बुद्ध जैसा हो तो छोड़ने का मजा भी है थोड़ा। कुछ भी तो नहीं है, पदार्थ भी नहीं है, परमात्मा नहीं है, वह तो ठीक है। पदार्थ भी क्या है, कुछ भी नहीं है। मगर बड़े मजे की बात है कि बुद्ध को इतनी संपत्ति विपत्ति दिखाई पड़ी, और हम वह जो छोटा सा मनीबैग खीसे में रखे हैं, वह संपत्ति मालूम पड़ती है। बुद्ध को साम्राज्य व्यर्थ मालूम पड़ा। हमने जो अपने मकान के आसपास थोड़ी सी फेंसिंग कर रखी है, वह साम्राज्य मालूम पड़ता है। इसे थोड़ा देखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि जिसे हम संपत्ति कह रहे हैं, वह संपत्ति है। छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, समझने को कह रहा हूं। समझ से तत्काल रस छूट जाता है। फिर आप कहीं भी रहें, फिर आप कहीं भी रहें, मकान में रहें कि मकान के बाहर, इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर मकान के भीतर भी आप जानते हैं कि मकान में नहीं है। फिर आपके हाथ में धन रहे या न रहे, लेकिन भरा हुआ हाथ भी जानता है कि गहरे अर्थों में सब कुछ खाली है। और जिस दिन वह समझ पैदा हो जाती है, उस दिन प्रतिक्रमण शुरू हो जाता है। पाप है आक्रमण पदार्थ पर, पुण्य है प्रतिक्रमण पदार्थ से। और समझ के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि नासमझी के अतिरिक्त पदार्थ से कोई जोड़ नहीं है हमारा। नासमझी ही हमारा जोड़ है। नासमझ है, इसीलिए जुड़े हैं। सोचते हैं संपत्ति है, इसलिए पकड़े हैं। जान लेंगे कि संपत्ति नहीं है, हाथ खुल जाएंगे, पकड़ छूट जाएगी। ध्यान रहे, पकड़ छूट जाने का अर्थ भाग जाना नहीं है, एस्केप नहीं है। क्लिंगिंग छूट जाना है, पकड़ छूट जाना है। ठीक है, वस्तुएं हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है, बराबर किया जाना चाहिए। वह परमात्मा की अनुकंपा है कि इतनी वस्तुएं हैं और उनका उपयोग किया जाए। जीवन के लिए उनकी जरूरत है, लेकिन प्रभु को पाने के लिए उन पर जो हमारी पकड़ है। पकड़ बड़ी अजीब चीज है। पकड़ सिर्फ ख्याल है। एक छो कहानी से समझाने की कोशिश करूं, मुझे बहुत प्रीति कर रही है। सुना है मैंने कि एक सांझ, रात उतरने के करीब है, अंधेरा घिर रहा है, और एक वनपथ से दो सन्यासी भागे चले जा रहे हैं। बूढ़े सन्यासी ने पीछे युवा सन्यासी से कई बार पूछा, कोई खतरा तो नहीं है? वह युवा सन्यासी थोड़ा हैरान हुआ कि सन्यासी को खतरा कैसा? और जिसको खतरा है, उसी को तो गृहस्थ कहते हैं। खतरा होता ही है, कुछ चीज हो पास तो खतरा होता है, न हो कुछ तो खतरा होता है। और कभी इस बूढ़े ने नहीं पूछा कि कोई खतरा है, आज क्या हो गया। फिर एक कुएं पर पानी पीने रुके। बूढ़े ने अपना झोला जवान सन्यासी के अपने शिष्य के कंधे पर दिया और कहा, संभाल कर रखना। तभी उसे लगा कि खतरा झोले के भीतर ही होना चाहिए। बूढ़ा पानी भरने लगा, उसने हाथ डालकर खतरे को टटोला। देखा कि सोने की ईंट अंदर है। खतरा काफी है। उसने ईंट को निकालकर तो फेंक दिया कुएं के नीचे, और एक पत्थर करीब करीब उसी वजन का झोले के भीतर रखकर कंधे पर टांग कर खड़ा हो गया। बूढ़े ने जल्दी जल्दी पानी पिया। जिसके पास खतरा है, वह पानी भी तो जल्दी जल्दी पीता है। आप सभी जानते हैं उसको। सबके भीतर वह बैठा हुआ है, जो जल्दी जल्दी पानी पीता है, जल्दी जल्दी खाना खाता है, जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी पूजा प्रार्थना करता है, जल्दी जल्दी बेटे बच्चों को प्रेम की थपकी लगाता है। जल्दी जल्दी सब चल रहा है, क्योंकि खतरा भारी है। नहीं, पानी पिया भी कि नहीं पिया, प्यास बुझी कि नहीं बुझी,
जल्दी से झोला कंधे पर लिया, टटोल कर देखा, खतरा साबित है, चल पड़े। फिर रास्ते में पूछने लगा कि अंधेरा घिरता जाता है, रास्ता सूझता नहीं, कोई दूर गांव का दिया भी दिखाई नहीं पड़ता। बात क्या है? हम भटक तो नहीं गए? कुछ खतरा तो नहीं है? वह युवक खिलखिलाकर हंसने लगा, और उस अंधेरी रात में उसकी खिलखिलाहट वृक्षों में गूंजने लगी। उस बूढ़े ने कहा, हंसते हो पागल, कोई सुन लेगा, खतरा हो जाएगा। उस युवक ने कहा, अब आप बेफिक्र हो जाएं, खतरे को मैं कुएं पर ही फेंक आया हूं। बूढ़े ने घबराकर झोले के भीतर हाथ डाला, निकाला तो सोने की ईंट तो नहीं है, पत्थर का टुकड़ा है। लेकिन 2 मील तक पत्थर का टुकड़ा भी खतरा देता रहा। हृदय धड़कता रहा जोरों से। क्लिंगिंग। सोना तो था नहीं, इसलिए सोने को आप दोष नहीं दे सकते। सोना तो था नहीं झोले में, इसलिए सोने को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। पत्थर का टुकड़ा था, लेकिन मन में सोना था। मन में तो पकड़ थी सोने की। एक क्षण तो बूढ़े के हृदय की धड़कन जैसे बंद हुई हो गई। फिर उसे भी हंसी आ गई, यह सोचकर कि 2 मील पत्थर को ढोया, नाहक डरे। युवक खिलखिलाकर हंस ही रहा था, वह भी खिलखिलाकर हंसा, झोले को वहीं पटक दिया और कहा कि अब हम यहीं सो जाएं, अब तो कोई खतरा नहीं है। अगर पत्थर का टुकड़ा मन में सोना हो तो खतरा हो जाता है, और अगर सोने का टुकड़ा मन में पत्थर हो तो आदमी बेखतरा हो जाता है। आप पर निर्भर है। और मजे की बात है कि सोने और पत्थर में कोई बुनियादी फर्क है नहीं। सब आदमी के बनाए हुए डिस्टिंक्शन है, सब आदमी के बनाए हुए भेद हैं, बिल्कुल ह्यूमन, बिल्कुल मानवीय। आदमी ना हो जमीन पर तो क्या आप सोचते हैं सोना सिंहासन पर बैठेगा और पत्थर पैरों में? इस भूल में ना पड़ना। कोई सोने को नहीं पूछेगा, कोई पत्थर को छोटा नहीं मानेगा। हीरे जवाहरात कंकड़ों के पास कंकड़ों जैसे ही पड़े रहेंगे। आदमी को हटा ले पृथ्वी से, फिर एक कंकड़ में और एक हीरे में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। सब फर्क आदमी के मन के दिए हुए हैं। सब फर्क आदमी के मन के दिए हुए हैं। सब ह्यूमन इन्वेंशंस हैं, आदमी के झूठे आविष्कार हैं। आदमी ने ही आरोपित किए मूल्य, और फिर उन्हीं मूल्यों में बंधता और सोचता और मुट्ठी बांधकर जीता है। कृष्ण कहते हैं, पाप से जो मुक्त हो वह प्रभु की तरफ गति कर पाता है, प्रभु की तरफ उन्मुख हो जाता है। पदार्थ से मुक्त हो मन तो प्रभु की तरफ तत्काल लीन हो जाता है। उस रात फिर वह साधु आधी रात तक प्रभु के भजन गाता रहा। उस जवान ने कहा भी कि अब सो जाएं, पर उस बूढ़े साधु ने कहा कि आज मुझे जीवन में जो दिखाई पड़ा है वह कभी दिखाई नहीं पड़ा था। मुझे जरा प्रभु को धन्यवाद दे लेने दे। एक पत्थर सोने का धोखा दे गया, और मैं धोखा खाता रहा, तो मेरे मन में ही कहीं खोट है। और अब अगर मेरे झोले में कोई सोना लटका दे तो भी मैं पत्थर ही समझूंगा। और अब मुझे कभी खतरा होने वाला नहीं है। अब मैं कभी भयभीत न होऊंगा, क्योंकि भय मेरे मन में था, क्योंकि मूल्य भी मेरे मन में था। कीमत भी मेरी, भय भी मेरा, दोनों मेरी ईजादें, और मैं परेशान था। मुझे प्रभु को धन्यवाद दे लेने दे। जीवन में थोड़ा तलाश करें। पदार्थ को दिए गए मूल्य हमारे मूल्य हैं। थोड़ा खोज करें। पदार्थ की पकड़ हमारा दुख, हमारी चिंता, हमारा संताप, हमारी एंग्विश है। थोड़ा खोज करें। पदार्थ को पकड़ पकड़ कर हम पागल हो गए हैं। इसको थोड़ा समझें, और आपके मन की पकड़ ढीली हो जाएगी। और वह दिन आ सकता है कभी भी, जब उस बूढ़े की तरह रात आप देर तक भजन गाते रहें और प्रभु को धन्यवाद दें कि पदार्थ से पकड़ छूट गई। उसी क्षण प्रतिक्रमण हो जाता है। इधर छूटा पदार्थ से हाथ, उधर प्रभु में प्रवेश हुआ। यह युगपत साइमल्टेनियस एक साथ घट जाते हैं। प्रभु को खोजने जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पदार्थ से छूटने की जरूरत है।
यहाँ जला दिया, वहाँ अंधेरा गया। ऐसे ही यहाँ जला प्रतिक्रमण, यात्रा लौटी पीछे की तरफ, वहाँ प्रभु से मिलन हुआ। तो कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति सतत आत्मा को परमात्मा में लगाए रखता है। जिसका पदार्थ से संबंध छूट जाता है, उसका सतत संबंध परमात्मा से बन जाता है। बिना संबंध के तो हम रह नहीं सकते। अगर ठीक से समझें तो वी एग्जिस्ट इन रिलेशनशिप्स, हम संबंधों में ही जीते हैं। अभी पदार्थों के संबंध में जीते हैं, जब पदार्थ का संबंध छूट जाता है तो नए संबंधों का जगत शुरू होता है। हम प्रभु के संबंध में जीने लगते हैं और आत्मा निरंतर प्रभु में लगी रहती है, क्योंकि फिर तो इतना आनंद है उस तरफ कि एक क्षण को भी भूलना मुश्किल है प्रभु को। फिर कुछ भी काम करते रहें, फिर दुकान चलाते रहें, दफ्तर में काम करते रहें, मिट्टी खोदते रहें, पहाड़ तोड़ते रहें, जो भी करना हो करते रहें।